आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। अगर आप बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और एसएससी जीडी एग्जाम के अलावा किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और आपको डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है रिवीजन करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? जी हाँ, मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया? जी हाँ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें आज का 4 नंबर प्रश्न का, तो संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? जी हाँ, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न है, 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किस अधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। लेकिन उससे पहले मेरे डियर साथियों, यहाँ तक आगे इसका मतलब आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई टॉपिक से संबंधित प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? जी हाँ, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम है? तो संसद। जी हाँ, संसद जो है भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए सक्षम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली थी? जी हाँ, भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली थी? यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 मौलिक अधिकारों को मान्यता मिली थी भारतीय संविधान द्वारा मूल रूप से। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? अब यहाँ पर आपको समझना है, गौर करना है कि वर्तमान में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो 6 मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 9 नंबर प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? जी हाँ, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? इससे पहले वाले के प्रश्न में मैं आपको बता दिया हूं, तो आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर याद हो गया होगा। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? जी हाँ, किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार है? तो अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात करें भाग का, तो संविधान के भाग 12 में इसका प्रावधान यानी उल्लेख किया गया है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को।
11 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो भाग 3 से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय मांगने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंचने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? जी हाँ, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंचने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंचने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 जो है किस अधिकार से संबंधित है? जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार से संबंधित है? तो समानता का अधिकार से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत का संविधान वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। बात करिए 1 नंबर का, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। बात करें 2 नंबर का, तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। बात करें 3 नंबर का, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 में है। बात करें 4 नंबर का, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक में दिया गया है। और बात करें 5 नंबर का, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से 30 तक में दिया गया है। और बात करें 6 नंबर का, संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से 35 तक में दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो आपको तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।